मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नेतला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, पीएचडी नोटिफिकेशन एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकल के आ गया है। यहाँ पे आप बिना नेट के केवल पीजी पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। यह आप लोगों के लिए शानदार मौका है, इसमें आपको चूकना नहीं है। 40 सब्जेक्ट में 450 के आसपास सीटें यहाँ पे अवेलेबल है, 450 सीट है और यहाँ पर सभी लोगों को फेलोशिप मिलेगा। कोई ना कोई फेलोशिप यहाँ पे सभी लोगों के लिए है। बिना नेट वाले के जो केवल पीजी पास है उनको भी यहाँ पर फेलोशिप मिलेगा। वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि उनको कौन सा फेलोशिप मिलेगा और कितना फेलोशिप मिलेगा। तो यहाँ पर लास्ट डेट की बात करें तो 8/5/2025 है और यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो एक एक करके यहाँ पे हम सारा डिटेल देख लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि आप लोग अगर पीएचडी करने को लेकर गंभीर है, पीएचडी में एडमिशन चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा। इसके लिए सबसे पहले एक आपको अच्छा सा टॉपिक चूज करना होगा। टॉपिक चूज करने के बाद रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, उसको किस ऑर्डर में रखना है। अगर इन सब चीजों में कंफ्यूजन हो रही है, क्या टॉपिक कैसे चूज करना है, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनेगा, और प्रपोजल एक बार बन जाएगा तो इंटरव्यू में उससे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और उसको कैसे आंसर करना है, इन सभी चीजों में अगर समस्या आपको हो रही है तो हम आपके साथ हैं। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है, आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या कॉल कर सकते हैं। साथियों, आपको पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, बेहिचक आप मैसेज करें, क्योंकि आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के प्यार और सहयोग की वजह से आज हमारा परिवार कुछ दिनों में 50,000 लोगों का होने वाला है और ये आप लोग के सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो साथियों, ये दो चीजें जरूरी होती है। एक अच्छा टॉपिक सेलेक्ट करना, क्योंकि सबसे पहली नजर इंटरव्यूअर की आपके टॉपिक पे ही जाता है, और दूसरा एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाना, उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन करना। फिर आप अगर पीजी हैं तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। नहीं तो मैंने बिना अच्छे रिसर्च प्रपोजल के अभाव में बहुत सारे जेआरएफ स्टूडेंट को देखा है जिनका 3 साल निकल गया और वो इंटरव्यू देते देते थक गए और फाइनली कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये यूनिवर्सिटी में खुद का अपना कैंपस में भी सीटें उपलब्ध है, प्लस इससे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहां पर भी सीटें उपलब्ध है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, लॉ में यहाँ पे 5 है और इसी तरीके से जो मेजर सब्जेक्ट है उसको हम कवर करेंगे। केमिस्ट्री में 15 सीटें हैं, होम साइंस में 3 है, मैथमेटिक्स में 5 है, फिजिक्स में 8 सीटें हैं। ठीक है, स्टैटिक्स में 1 सीट है, बॉटनी में 10 सीटें हैं, जूलॉजी में 11 है, माइक्रोबायोलॉजी में 3 है, बायोटेक्नोलॉजी में 5 है, यहाँ पे डिफरेंस स्टडीज में 6 सीटें हैं, जियोलॉजी में 5 है, ज्योग्राफी में 7 है, एजुकेशन में 13 सीटें हैं, यौगिक साइंस में 2 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस में 12 सीटें हैं यहाँ पे। इस तरीके से हम यहाँ पर देखें, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 2 सीटें हैं, इंग्लिश में 13 सीटें हैं, हिंदी में 5 है, संस्कृत में भी 5 सीटें हैं, एंथ्रोपोलॉजी में 4 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 6 सीटें हैं, हिस्ट्री में 2 सीटें हैं, फिलोसफी में 2 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 5 सीटें हैं, साइकोलॉजी में 2 है, सोशियोलॉजी में 5 सीटें हैं, सोशल वर्क में 2 सीटें हैं, आर्कियोलॉजी में 2 सीटें हैं, कॉमर्स में यहाँ पे 11 सीटें हैं और बिजनेस मैनेजमेंट में 8 सीटें हैं, टूरिज्म में यहाँ पे 6 है, यानी इसके मेन कैंपस में टोटल 230 सीटें हैं। तो साथियों, अभी इसके कॉलेजेस में भी सीटों को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट है या कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि आपके सब्जेक्ट में कहीं से ज्यादा सीटें निकलकर पीएचडी एडमिशन में आए तो आपको सूचित किया जा सके। अगर आपको यहाँ आपके सब्जेक्ट में सीटें की संख्या कम दिखाई दे रही है, और आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर कमेंट में लिखिए, ताकि आपके आसपास से किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से आपके सब्जेक्ट में सीटें निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके। अब हम देख लेते हैं कि इसके एफिलिएटेड कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। तो देखिए, एफिलिएटेड कॉलेज में 8 सीटें हैं, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में 3 है, फिजिक्स में 6 है, स्टैटिक्स में 1 है, बॉटनी में 6 है, जूलॉजी में 8 है, ज्योग्राफी में 8 है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 3 है, इंग्लिश में 10 है, हिंदी में 2 है, संस्कृत में 2 है, इकोनॉमिक्स में 10 सीटें, हिस्ट्री में 4 है, पॉलिटिकल साइंस में 4 है, साइकोलॉजी में 4 है, सोशियोलॉजी में 8 है, कॉमर्स में 5 है। टोटल देखिए एफिलिएटेड कॉलेज में 92 सीटें अवेलेबल है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, एडिशनल सीट जिनके पास जेआरएफ है, ठीक है, नेट है, उनके लिए अलग से सीटों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, अलग से अलॉट किया गया। अभी तक हमने पीजी वाले के लिए बताया था जिनका सिर्फ पीजी है। यहाँ पर देखिए, नेट और जेआरएफ वालों के लिए यहाँ पे देखिए सीटें हैं। लॉ में 1 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 5 है, होम साइंस में 3 है, मैथमेटिक्स में और 2 है, फिजिक्स में देखें 6 है, बॉटनी में
यहाँ पे 5 सीटें हैं, जूलॉजी में 10 सीटें हैं। इस तरीके देखें, डिफेंस स्टडीज में 6 है, जियोलॉजी में 3 है, ज्योग्राफी में 10 सीटें हैं, एजुकेशन में 4 है, फिजिकल एजुकेशन में 5 है यहाँ पे, और कंप्यूटर एप्लीकेशन में 5 है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 1 है, इंग्लिश में 9 सीटें हैं, हिंदी में 3 सीटें हैं, संस्कृत में 1 है, इकोनॉमिक्स में 4 है, हिस्ट्री में 2 है, फिलोसफी में 1 है, पॉलिटिकल साइंस में 3 है, सोशियोलॉजी में 4 है, सोशल वर्क में 1 है, आर्कियोलॉजी में 1 है, कॉमर्स में 8 है, बिजनेस मैनेजमेंट में 6 सीटें, टूरिज्म में 6 है। यहाँ पर भी टोटल 134 सीटें अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर जो केवल पीजी पास हैं, 55% मार्क्स अगर आपका है जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ पीजी पास मांग रहे हैं 55% मार्क्स के साथ, और अगर आप लास्ट सेमेस्टर में भी हैं, अपीयरिंग है, तब भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर SC ST OBC और EWS को पीजी के परसेंटेज में 5% का छूट भी मिल सकता है, यानी 50% तक भी है, तब भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की इसका जो मेन नोटिफिकेशन है और अप्लाई करने का जो लिंक है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डायरेक्ट अप्लाई का लिंक मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी PhD एडमिशन आए तो उसके बारे में आपको तुरंत जानकारी मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर जिनका देखिए नेट है, JRF है, उनको कोई एग्जाम नहीं देना होगा, डायरेक्टली इंटरव्यू देना होगा। उसमें आपको एक रिसर्च प्रपोजल लेके जाना होगा, उसी से आपको सवाल पूछे जाएंगे। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि अगर आपको रिसर्च प्रपोजल में कोई प्रॉब्लम है तो बेहिचक आप मैसेज करिए। ठीक है, और इंटरव्यू प्रिपरेशन में हमारा WhatsApp नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है, और जिनका पीजी है सिर्फ सेम नेट का ही पैटर्न है, एक तरह से 50 क्वेश्चन जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाएंगे, और 100 क्वेश्चन आपको 50 सेक्शन 2 में भी जो है आपका 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट से, जो जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री किया है। ठीक है, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग इसके टेस्ट में नहीं होगी। ये टेस्ट सिर्फ पीजी पास वालों के लिए है, बाकी जो नेट क्वालिफाई किए हैं उनको टेस्ट देना यहाँ पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो और डिटेल हम यहाँ पर देख लेते हैं। सिलेक्शन का देखिए प्रोसीजर क्या है। JRF वालों को जो है 70% उसके एकेडमिक्स पे मिलेगा, 30% उसके ग्रेजुएशन के नंबर का वैल्यू रहेगा, और 40% पोस्ट ग्रेजुएशन का, और 30% इंटरव्यू का यहाँ पर वैल्यू रहेगा। और जिनका नेट PhD ओनली ये सब है, 70% नेट के स्कोर का और 30% आपके इंटरव्यू का। और जिनका सिर्फ पीजी है, जिनका एग्जाम होगा, उनका 70% एग्जाम के नंबर का और 30% इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। अब फीस की बात कर ले तो SC ST PWD को मात्र 350 रुपए फीस लग रहा है, जनरल कैटेगरी वालों को और EWS OBC को यहाँ पे 700 रुपए फी लग रहा है। लास्ट डेट हमने बता दिया है, एडमिट 8 मई है लास्ट डेट इसका, और एडमिट कार्ड आपका 13 मई तक आ जाएगा। ठीक है, एंट्रेंस आपका 18 मई को होगा, और इसका एंट्रेंस का 3 जगह सेंटर है, श्रीनगर गढ़वाल में, और टिहरी गढ़वाल में, देहरादून और दिल्ली में। इन 4 जगह पे आपका एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो एक एक करके हमने यहाँ पर सारा मेजर डिटेल जो था हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ये हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से आया है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है साथियों। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पर सभी को फेलोशिप मिलेगा, तो जिनका पीजी है और या नेट है उनको 9 नेट फेलोशिप मिलेगा, जो कि हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिलता है। इसमें 8,000 पर मंथ मिलेगा और 10,000 ईयरली आपको कंटीजेंसी मिलेगा अगले 5 सालों के लिए, जब तक आपका रिसर्च वर्क चलेगा। ठीक है, इस तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग फेलोशिप होती है। मिनिमम 9 नेट तो सबको मिलना ही मिलना है अगर आपको यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। JRF है तो 40,000 आपको पर मंथ फेलोशिप यहाँ पर मिलेगा। तो साथियों, जो भी महत्वपूर्ण सूचना थी इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। तो साथियों, अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में